पब्लिक इंटर कॉलेज मोड़ापट्टी कांड से मैं अर्जुन सिंह। विषय गणित, कक्षा 11। टॉपिक चल रहा था हमारा गुणोत्तर श्रेणी। इस वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 से जो है मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां क्या है बेटे, ये देखो। 30वां क्वेश्चन है कि किसी कल्चर में बैक्टीरियो की संख्या, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे बाद 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो बैक्टीरियो की संख्या दूसरे चौथे तथा nवे घंटों बाद क्या होगी। nवे घंटों बाद क्या होगी। ये हमें बतानी है कि यदि शुरू में जो है प्रारंभ में किसी कल्चर में कितने बैक्टीरिया थे, 30 थे, और प्रत्येक घंटे बाद जो है बैक्टीरिया की संख्या जो है 2 गुनी होगी। बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी बेटे, 2 गुनी होगी। पहले मान लो 30 थे, तो 1 घंटे बाद जो बैक्टीरिया होंगे वो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 60 दूनी 120 हो जाएंगे। फिर 3 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 120 दूनी 240 हो जाएंगे। ऐसे ही मतलब 2 गुनी होते चले जाए। तो बताना है हमें कि बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे में क्या होगी। हल, चूंकि प्रारंभ में किसी कल्चर में बैक्टीरिया उपस्थित थे बराबर 30, चूंकि प्रत्येक घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या की
संख्या 2 गुनी हो जाती है, इसलिए 1 घंटे बाद बैक्टीरिया होंगे बराबर, बैक्टीरिया की संख्या लिखो, बैक्टीरिया की संख्या होगी बराबर कितनी, 2 गुणा 30। ठीक है, इसलिए 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी बराबर 2 से और गुणा हो जाएगी सर, 2 गुणा 30, इसे हल करके आ रहा 2 की घात 2 गुणा 30, इसलिए 3 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी बराबर कितनी, 2 से और गुणा हो जाएगी, 2 इंटू 2 की घात 2 गुणा 30, या 2 की घात 3 इंटू 30। ये गुणा का चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह बेटे हो, कभी गुणा का चिन्ह समझ लो। 3 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी, इतनी। चौथे घंटे बाद, 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी बेटे, इधर बिटाने देखो, उतार लिया। प्रत्येक घंटे बाद 2 गुनी हो रही है, तो 2 का गुणा करता चला जा रहा है, और कुछ नहीं। चार घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी बराबर 2 से और गुणा हो जाएगी, क्या है तुम्हारे, देखो 3 था तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 मिल गया, तो यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 2 की घात 4 इंटू 3। ठीक है, इतने बैक्टीरिया थे, इसलिए अब देखो, अब इसलिए n घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी बराबर 2 की पावर, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ n है तो यहाँ पर भी n हो जाएगा इंटू। ये हमने सिस्टम से जो है निकाल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या क्या पूछा है बेटे, कि दूसरे, चौथे और 9वें घंटे बाद क्या बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। फाइनल आंसर लिखो, 2 घंटे बाद दो घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी बराबर कितनी थी बेटे, 2 घंटे बाद थी 2 की घात 2 गुणा 30, 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4 गुणा 30, 120 बैक्टीरिया। ठीक, 2 घंटे इसके बाद क्या पूछा था, 4 घंटे बाद चौथे
यानी कि 4 घंटे बाद बैक्टीरियो की संख्या होगी बराबर 2 की घात 4 गुणा 30। 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 30। 16 तिया 48, 480। ठीक। और पूछा था n घंटे बाद, तो n घंटे बाद कितने बैक्टीरिया आए हैं? n घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर होगी बराबर 2 की घात n इंटू 30। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इतना उतारने के बाद अब देखो नेक्स्ट अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ज्ञात कीजिए, ज्ञात की समझ बच्चे कि 500 रुपए की धनराशि जो है
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, कि 10 वर्षों के बाद जो है ये धनराशि कितनी हो जाएगी। हल। अब P ये मूलधन हो गया, P का मान कितना हो गया 500 रुपए, और R दर कितनी है 10%। ठीक, समय कितना है 10 वर्ष बाद। तो पहला हम निकालेंगे कि एक वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि प्रथम वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि। एक वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी बच्चों, A बराबर P, यहां क्या होता है बेटे P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 की घात n। तो P का मान कितना है 100, 1 प्लस R का मान कितना है 10 बटे 100, घात कितनी 1, क्योंकि प्रथम वर्ष है या फर्स्ट वर्ष में प्रथम एक वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि कितनी होगी।